अगर आपका या आपके परिवार में किसी का भी जन्म साल 1987 से पहले हुआ है, यानी उम्र 30, 40 या 50 साल से ऊपर है, तो अगले कुछ पल के लिए अपना सब काम छोड़कर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। देश में एक ऐसा खामोश लेकिन बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है जो आपकी नागरिकता, आपकी पेंशन, आपकी जमीन और आपकी जमा पूंजी सब कुछ एक झटके में दांव पर लगा सकता है। क्या आपको लगता है कि जेब में रखा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपको बचा लेगा? तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। सरकार की नई जांच प्रक्रिया के सामने ये सारे कार्ड्स फेल होने वाले हैं अगर आपके पास वो एक बुनियादी कागज नहीं है जो अक्सर हमारे घरों में होता ही नहीं है। आज मैं आपको उस भयानक सच से रूबरू कराऊंगा जो कोई और आपको नहीं बताएगा। अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो वीडियो को आखिरी सेकंड तक बिना स्किप किए देखना। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जो चेतावनी मैंने आपको दी वह कोई काल्पनिक डर नहीं है। दरअसल सरकार अब डिजिटल रिकॉर्ड को पूरी तरह से साफ सुथरा कर रही है, जिससे पुराने कागजातों की जांच सबसे कड़े स्तर पर होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे और बिना किसी दलाल को एक भी रुपया दिए आप घर बैठे इस मुसीबत का हल कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक व्यक्तिगत गुजारिश है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना, वरना आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हों और वहां अधिकारी आपसे कुछ ऐसे दस्तावेज मांग लें जो आपके पास मौजूद ही ना हो। उस समय की भागदौड़ और मानसिक परेशानी से अगर आप खुद को और अपने बूढ़े माता पिता को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह एक वीडियो आपके आने वाले कई सालों के चक्कर और हजारों रुपए बर्बाद होने से बचा सकती है। और दोस्तों, इस बेहद जरूरी मुद्दे पर आगे बात करने से पहले अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी आवाज सुन रहे हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उम्र जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट में मुझे यह भी बताइए कि क्या आपके पास अपने जन्म, अपनी उम्र और अपनी पहचान से जुड़े सारे पक्के और जरूरी कानूनी दस्तावेज सही सलामत मौजूद हैं या नहीं। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी यह समझने में आसानी होगी कि देश के कितने लोग आज के समय में इस गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं और कितने लोगों को इस बारे में सही जानकारी नहीं है। आपके कमेंट से हमें जमीनी हकीकत का पता चलता है, जिससे हम आगे भी आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ऐसी ही जरूरी वीडियो लाते रहेंगे। अब चलिए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे आज के मुख्य मुद्दे की बात करते हैं और उस कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं जिससे आज तक हम सब अनजान थे। हाल ही में सरकार और प्रशासन की तरफ से जो नई अपडेट और खबरें निकलकर सामने आई हैं उसने 1987 से पहले जन्मे करोड़ों लोगों को अंदर से सोचने पर और अपनी पुरानी फाइलों को दोबारा टटोलने पर मजबूर कर दिया है। असलियत यह है कि पुराने जमाने में खासकर हमारे गांवों, देहातों और छोटे कस्बों में बहुत से लोगों का जन्म अस्पतालों में नहीं बल्कि घर पर ही होता था। उस दौर में आज की तरह हर जगह बड़े अस्पताल, आधुनिक नर्सिंग होम या सरकारी डिलीवरी वार्ड नहीं हुआ करते थे। पूरा समाज एक दूसरे के भरोसे चलता था और दाई माँ घर पर आकर ही बच्चों का जन्म करवा दिया करती थीं। हमारा सरकारी रिकॉर्ड रखने का जो पूरा सिस्टम था वह भी उतना मजबूत, आधुनिक और डिजिटल नहीं था जैसा आज के कंप्यूटर वाले जमाने में हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस समय के सीधे साधे और भोले भाले लोग जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने को कोई जरूरी या अनिवार्य काम समझते ही नहीं थे। लोगों को लगता था कि बच्चा बड़ा हो गया, उसका स्कूल में नाम लिखा दिया, उसने पढ़ाई शुरू कर दी तो बस उसका सारा काम हो गया। लेकिन दोस्तों, अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और आज का डिजिटल जमाना पुराने ढर्रे और पुराने तौर तरीकों से बिल्कुल नहीं चलता। सरकार ने देश के कई राज्यों में एक बहुत ही खास और कड़क प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वोटर लिस्ट, नागरिकता के रिकॉर्ड, स्थानीय निवास और लोगों की पहचान से जुड़े सभी पुराने और नए दस्तावेजों की बहुत ही बारीकी और कड़ाई से जांच की जा रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे कई राज्यों में हाल ही के दिनों में इस कड़क जांच के बाद लाखों लोगों के नाम अचानक मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में भारी कमियां पाई गईं और वे अपनी नागरिकता या स्थानीय पहचान का पुख्ता सबूत समय पर पेश नहीं कर पाए। यही सबसे बड़ी वजह है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए यह पूरी जानकारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, गंभीर और जरूरी हो जाती है। अब असली मुसीबत और सिरदर्द यह है कि इस उम्र तक आते आते बहुत से लोगों के पास अपने पुराने कागज संभाल कर रखने की आदत नहीं होती, या फिर वो कागज वक्त के साथ सीलन की वजह से, चूहों की वजह से या बार बार घर बदलने की वजह से खराब हो जाते हैं। बहुत से परिवारों में तो ये दस्तावेज कभी जीवन में बने ही नहीं थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जिन लोगों का जन्म पुराने घरों में हुआ उनके माता पिता ने उस जमाने में कभी पंचायत भवन, ब्लॉक दफ्तर या नगर पालिका जाकर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जिनके दस्तावेज सालों के लंबे सफर में, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा में या फिर देखरेख की कमी की वजह से कहीं खो गए या फट गए। अब आप खुद ठंडे दिमाग से एक बार सोच कर देखिए कि अगर अचानक किसी जरूरी सरकारी काम में, बुढ़ापे की पेंशन बांधते समय, किसी बड़ी योजना का लाभ लेते समय या किसी कानूनी वेरिफिकेशन के दौरान सरकारी बाबू आपसे आपका जन्म प्रमाण पत्र मांग लें तो आप उन्हें क्या दिखाएंगे? यही एक बड़ा डर, यही एक गहरी चिंता आज देश के लाखों बुजुर्गों और मध्यम वर्ग के लोगों के मन में घर कर चुकी है
और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि आपको इस स्थिति से डरने, घबराने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सरकारी नियम में जनता की सहूलियत के लिए कुछ न कुछ रास्ते भी दिए होते हैं और इस बड़ी समस्या का हल भी कानून के दायरे में पूरी तरह से मौजूद है। अगर आपके पास अपने जन्म से जुड़ा हुआ कोई मुख्य या ओरिजिनल दस्तावेज इस समय नहीं है, तब भी हमारे देश के कानून में ऐसे कई सारे वैकल्पिक प्रमाण यानी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जिनके आधार पर आप बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के और कानूनी रूप से अपने पक्के कागज दोबारा तैयार करवा सकते हैं। मगर उन कागजातों के बारे में गहराई से जानने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह सब कुछ अचानक इसी समय क्यों हो रहा है और सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी वजह बिल्कुल साफ और शीशे की तरह स्पष्ट है। इस समय पूरे देश के अंदर पहचान पत्र और नागरिकता से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। कई राज्यों के भीतर वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ, शुद्ध और पारदर्शी करने के नाम पर बहुत बड़े स्तर पर उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जिनके रिकॉर्ड संदिग्ध हैं, जिनके नाम की स्पेलिंग गलत है या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। अगर आपके सारे दस्तावेज 100% सही हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपस में मैच करता है, तो आपको रात को आराम की नींद सोना चाहिए, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके कागजात समय के साथ अपडेट नहीं हुए हैं या फिर उनके अंदर कोई छोटी मोटी गड़बड़ी या नाम की गलती है, तो मानकर चलिए कि वोटर लिस्ट से आपका नाम भी साफ हो सकता है और आप अपनी ही जमीन पर बेगाने हो सकते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप सबसे पहले कुछ बेहद जरूरी चीज़ों को आज ही से ढूंढकर, संभाल कर अपने पास एक सुरक्षित फाइल में रख लें। इन सब में सबसे पहली और मामूली दिखने वाली चीज़ है आपकी हाल ही की खिंचवाई हुई पासपोर्ट साइज फोटो। हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी यह फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से सरकारी विभागों, बैंकों और दफ्तरों में ज्यादा पुरानी और धुंधली तस्वीरों को स्वीकार नहीं किया जाता और वहां से आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिससे आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसके बाद नंबर आता है आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े सर्टिफिकेट्स का, जो इस तरह के पेचीदा मामलों में बहुत ही बड़ा सहारा और ढाल बनते हैं। अगर आपने अपने जीवन में 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन या कोई भी अन्य उच्च शिक्षा हासिल की है, तो उस स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके लिए उम्र का एक बहुत ही पुख्ता, अटूट और अहम दस्तावेज बन जाता है, जिसे कोई भी अधिकारी झुठला नहीं सकता। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने सिर्फ 5वीं या 8वीं तक ही स्कूल का मुंह देखा है, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए भी कानून में एक बहुत ही सरल रास्ता निकाला गया है। वे लोग अपने पुराने स्कूल की टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल का कोई भी पुराना दाखिल खारिज का रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वे पुराने स्कूल के हेडमास्टर के पास जाकर अपने एडमिशन का रिकॉर्ड या रजिस्टर का पन्ना निकलवा सकते हैं। उसे भी कानूनी तौर पर पूरी तरह से मान्य माना जाता है और उसके दम पर आप अपना काम करवा सकते हैं। इन सब कागजों के अलावा जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके बहुत काम आ सकता है, खासकर तब जब आप किसी आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हो, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। इन सर्टिफिकेट्स में भी आपकी पहचान, आपके पिता का नाम और आपका पूरा ब्यौरा दर्ज होता है, जो सरकारी मुलाजिमों के सामने आपकी सत्यता और आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए काफी होता है। यहाँ पर मैं समाज में फैली एक बहुत बड़ी गलतफहमी और अंधविश्वास को भी दूर करना चाहता हूँ, जो हमारे भोले भाले लोगों के बीच खासकर ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखी जाती है। हमारे देश में बहुत से बुजुर्ग और ग्रामीण लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास कोई सरकारी कागज नहीं है तो वे पंडित जी से बनवाई हुई अपनी पुरानी लाल या पीले कपड़े में बंधी जन्म कुंडली दिखाकर काम चला लेंगे। लेकिन दोस्तों, यह बहुत ही गलत सोच है और समय रहते इस भ्रम से बाहर आ जाइए। आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली को कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी बैंक, कोई भी कलेक्ट्रेट दफ्तर या अदालत कानूनी रूप से मुख्य दस्तावेज स्वीकार नहीं करती है। कुछ बहुत ही विशेष पारिवारिक मामलों में या कुछ जगहों पर इसे केवल एक समर्थन देने वाले दस्तावेज यानी सहायक प्रमाण के रूप में देखा जरूर जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंडली के दम पर आप अपना सरकारी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे या अपनी नागरिकता साबित कर देंगे, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और इस भरोसे बैठे रहना आपको भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। इसके विपरीत, अगर आपके पास आपकी खुद की या आपके परिवार की कोई पुश्तैनी जमीन या मकान से जुड़े हुए जायज और पक्के कागजात हैं, तो वो आपके लिए इस मुसीबत की घड़ी में एक बहुत ही तगड़ा और मजबूत सबूत साबित हो सकते हैं। अगर आपके नाम पर या आपके पूजनीय पिताजी या दादाजी के नाम पर कोई पुरानी जमीन की रजिस्ट्री है, कोई पुराना पट्टा है या लगान की रसीद है, तो उस रजिस्ट्री के कागज से सरकारी तौर पर यह बहुत ही आसानी से साबित किया जा सकता है कि आपका परिवार एक लंबे समय से, कई पीढ़ियों से उस खास इलाके, जिले या राज्य का स्थायी निवासी है। इसके अलावा अगर आपने कभी अपने जीवन में भविष्य में विदेश जाने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए या किसी भी काम के लिए अपना पासपोर्ट बनवाया हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही अचूक और अचंभित करने वाला मजबूत प्रमाण मौजूद है, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसे न सिर्फ भारत सरकार बल्कि दुनिया के तमाम देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सबसे विश्वसनीय और कड़ा पहचान पत्र मानती हैं, क्योंकि इसे बनाने से पहले पुलिस की बहुत ही कड़क जांच की जाती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है
कि मान लीजिए किसी इंसान के पास इनमें से कोई भी मुख्य दस्तावेज मौजूद नहीं है, न वो कभी स्कूल की दहलीज पर गया, न उसके पास कोई ज़मीन जायदाद है, तो आखिर वह लाचार इंसान क्या करे? क्या उसका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा? तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारा कानून आपको लाचार या बेसहारा नहीं छोड़ता। आप अपने परिवार के दूसरे सगे सदस्यों के कागजातों का सहारा लेकर अपना काम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के कागज वक्त के साथ गुम हो जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या हमारे सगे भाई बहनों के पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स में पूरे परिवार की वंशावली, उनका इतिहास और पूरी जानकारी दर्ज होती है। अगर आप उन रिकॉर्ड्स को, उन पुराने राशन कार्डों को निकाल लेते हैं, तो उनके आधार पर प्रशासन के लिए आपकी पहचान को वेरीफाई करना, आपके पते की पुष्टि करना और आपके नाम पर नए दस्तावेज जारी करना बहुत ही आसान, सुलभ और कानूनी रूप से वैध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब प्रक्रियाओं के बीच में एक बहुत बड़ी और आम गलती से आपको हर हाल में बचना होगा, जो अक्सर हमारे देश के लोग अनजाने में या किसी जल्दबाजी में कर बैठते हैं। और वह गलती है किसी भी फॉर्म को भरते समय कोई भी गलत, अधूरी या फर्जी जानकारी दर्ज कर देना। आजकल के समय में बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई सरकारी फॉर्म भरना हो, कोई योजना का लाभ लेना हो या नया कागज बनवाना हो, तो वे सीधे अपने पुराने दस्तावेजों को देखने के बजाय सिर्फ अंदाजे से काम चलाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पहचान पत्रों में कई बार हमारे पुराने या गलत नाम छपे होते हैं, पते में अक्षरों की गलती होती है, या फिर सालों पुराना ऐसा मोबाइल नंबर लिंक होता है जो अब पूरी तरह बंद हो चुका है। इसीलिए अगर आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र मौजूद है, तो हमेशा कोशिश यही करें कि किसी भी बड़े सरकारी फॉर्म को भरते समय आप वोटर कार्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार ही अपना ब्यौरा भरें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धरातल पर काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर और जो हमारा मुख्य सरकारी रिकॉर्ड सिस्टम है, वहां आज भी वोटर कार्ड की जानकारी को ज्यादा शुद्ध, स्थिर और प्राथमिकता के योग्य माना जाता है। यही वजह है कि यह आपके हित में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके वोटर कार्ड में आपका खुद का नाम, आपके रहने का पता, आपकी पत्नी का नाम और बाकी सभी पारिवारिक जानकारियां बिल्कुल सही सही और बिना किसी गलती के दर्ज हों। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आलस को छोड़िए और अपने इन सभी जरूरी दस्तावेजों को समय रहते दुरुस्त और तैयार कर लीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको या आपके बच्चों को किसी भी तरह की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। अब चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़ी और असली मुसीबत की, जो अक्सर लोगों के सामने तब आती है जब वे अपने दस्तावेज बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। यह परेशानी है कागजात बनवाते वक्त होने वाली कुछ ऐसी आम गलतियां जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित होती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी काम की जल्दबाजी में या फिर अधूरी और आधी अधूरी जानकारी के अभाव में ऐसी बड़ी चूक कर बैठते हैं जो बाद में चलकर उनके पूरे करियर या पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि कोई भी नया कागज बनवाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आप ठंडे दिमाग से यह अच्छी तरह समझ लें कि कागजात बनवाते समय आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका हर एक सरकारी रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा और सही बन सके। इस पूरे सरकारी तंत्र में जो सबसे पहली और सबसे गंभीर बात आपको समझनी होगी वह यह है कि हमारे सरकारी सिस्टम में नाम या पते की एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक यानी अक्षरों की हेराफेरी भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत और कानूनी अड़चन खड़ी कर सकती है। इसे हम एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम किसी एक कागज में अलग स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ आपके वोटर आईडी कार्ड में उनके नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग तरीके से दर्ज है। अब देखने वाले को लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो वही है। लेकिन जब सरकारी अधिकारी आपके दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेंगे तो कागजों पर दिखने वाला यह छोटा सा फर्क आपके पूरे के पूरे दस्तावेजों को संदिग्ध यानी नकली या फर्जी बना सकता है। सरकारी बाबू को यह शक हो सकता है कि कहीं आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम का गलत फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। यही सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी कानूनी मामलों के जानकार और पुराने लोग हैं, वे हमेशा यह मुफ्त की सलाह देते हैं कि आंख बंद करके सिर्फ एक दस्तावेज पर भरोसा करने से पहले अपने वोटर कार्ड की जानकारी से उसका मिलान जरूर कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स लोग अक्सर बदलते रहते हैं, जिससे उनमें गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसके मुकाबले जो हमारा वोटर कार्ड का रिकॉर्ड होता है वह एक जगह स्थिर रहता है और उसे सरकारी अमले में बहुत ज्यादा भरोसेमंद और पक्का माना जाता है। एक और बहुत बड़ी और आम गलती जो हमारे समाज में अक्सर लोग करते हैं वह यह है कि वे यह सोच लेते हैं कि परिवार के किसी एक दस्तावेज को देख लिया और उसी के आधार पर आंखें बंद करके बाकी सभी कागजों में भी वही जानकारी भर दी जाए, जबकि असलियत और जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। अलग अलग दस्तावेजों में समय के साथ जानकारियां अलग अलग दर्ज हो चुकी होती हैं। खासकर हमारे घरों में महिलाओं यानी पत्नी के नाम को लेकर लोग अक्सर बहुत बड़ी लापरवाही और गलती कर बैठते हैं। शादी से पहले किसी भी लड़की के मायके के कागजात पर जो नाम और सरनेम दर्ज होता है वह शादी के बाद ससुराल आने पर अक्सर बदल जाता है या बदल दिया जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि शादी के सालों बाद भी जब कोई नया सरकारी दस्तावेज बनवाने जाते हैं तो वहां पर पत्नी का वही पुराना मायके वाला नाम या पुराना सरनेम लिखवा देते हैं। अब आप खुद सोचिए, इससे भविष्य में जब भी कभी आपके परिवार से जुड़ी कोई सरकारी जांच होगी या किसी संपत्ति का वारिस तय करना होगा या कोई बड़ी पेंशन की बात आएगी तो वहां पर यह नाम का अंतर आपके लिए कितनी बड़ी और गंभीर परेशानी खड़ी कर देगा। इसलिए जब भी आप अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का
कोई भी नया दस्तावेज बनवाएं या पुराना अपडेट करवाएं तो सबसे पहले यह पक्का कर लें कि आपके वोटर कार्ड में जो नाम और जो स्पेलिंग दर्ज है वही नाम बाकी सभी जगह हूबहू लिखा जाए। अब इसके बाद बात करते हैं एक और ऐसी समस्या की जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, और वह है आपके रहने के पते यानी एड्रेस में होने वाली गड़बड़ी। हमारे गांवों, कस्बों और यहाँ तक कि शहरों के भीतर भी समय के साथ मकानों के नंबर बदल दिए जाते हैं, पुरानी गलियों के नए नाम रख दिए जाते हैं, या फिर सरकार की किसी नई व्यवस्था के तहत पुराने पते पूरी तरह से अपडेट हो जाते हैं। अब मान लीजिए सरकार ने तो रिकॉर्ड बदल दिया, लेकिन आपने समय रहते अपने जरूरी कागजात में वह नया और बदला हुआ पता अपडेट नहीं कराया, तो यह लापरवाही आगे चलकर आपके लिए एक बहुत ही गंभीर और बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। जब भी आपके घर पर कोई सरकारी चिट्ठी आनी होगी या पुलिस वेरिफिकेशन होना होगा तो पते का यह अंतर आपके काम को पूरी तरह से रुकवा सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपके पास जितने भी सरकारी कागज हैं उन सभी में एक जैसा बिल्कुल सटीक और सही पता दर्ज होना चाहिए। जब सभी कागजों पर एक ही एड्रेस होता है तो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के समय आपका पूरा रिकॉर्ड एकदम साफ और सच्चा दिखाई देता है, जिससे सामने बैठे सरकारी अधिकारी को भी आप पर या आपके इरादों पर शक करने का कोई मौका नहीं मिलता और आपका काम बिना किसी रुकावट के तुरंत हो जाता है। अब इसके बाद आता है वह सबसे बड़ा डर और हिचकिचाहट जो हमारे देश के ज्यादातर आम और सीधे साधे लोगों के मन में हमेशा बैठी रहती है। लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई नया दस्तावेज बनवाना या पुराने कागज को ठीक करवाना बहुत ही मुश्किल, लंबा, थकाऊ और झंझट भरा काम है। इसी डर की वजह से बहुत से लोग अपने मन में यह धारणा बना लेते हैं कि बिना किसी दलाल या बिचौलिए को पकड़े और बिना उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए सरकारी दफ्तर में कोई काम हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, सच बात तो यह है कि इंसान की इसी घबराहट और इसी सोच से हमारे समाज में भ्रष्टाचार और लूट खसोट की शुरुआत होती है। जब भी कोई सीधा साधा व्यक्ति इस झंझट से बचने के लिए घबराकर ऐसे गलत लोगों और दलालों के चक्कर में फंस जाता है जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि तुम बस हमें इतने पैसे दे दो और घर बैठे बैठे तुम्हारा सब काम हम करवा देंगे, तब समझ लीजिए कि आपकी असली मुसीबत और बर्बादी की कहानी शुरू होती है। पैसों के लालच में आकर कई बार ये दलाल और बिचौलिए आपके लिए नकली, जाली या आधे अधूरे दस्तावेज तैयार करके आपके हाथ में थमा देते हैं। आपको उस समय तो लगता है कि आपका काम आसानी से हो गया, लेकिन जब आगे चलकर कभी किसी बड़ी सरकारी जांच या नौकरी के वेरिफिकेशन के समय वो कागज पकड़े जाते हैं तब इंसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नकली कागज इस्तेमाल करने के जुर्म में नौकरी तो जाती ही है, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी और कानूनी कार्यवाही तक का एक बहुत बड़ा खतरा आपके पूरे परिवार के ऊपर मंडराने लगता है। इसीलिए मेरी यह बात अपने पल्लू से बांध लीजिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट या दलाल के भरोसे अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण कागजात बनवाने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा। जो भी काम करना हो खुद सरकारी दफ्तर जाइए या सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद अप्लाई कीजिए। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि किसी भी काम को कल पर टालना या देर करना बिल्कुल भी समझदारी की निशानी नहीं है। अब जबकि देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट को सुधारने और पहचान के दस्तावेजों की जांच करने का काम बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों या महीनों के भीतर आपके अपने इलाके में भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आपके दरवाजे पर आपके घर घर जाकर भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएं। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर उस अचानक आए वक्त पर आपके पास अपनी पहचान को साबित करने के लिए सही और पुख्ता कागजात नहीं होंगे तो आपको समाज में और प्रशासन के सामने कितनी बड़ी मुश्किलों और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में बहुत से लोगों की यह बहुत खराब आदत होती है कि वे सोचते हैं कि जब सिर पर पड़ेगी, जब एकदम जरूरत होगी तब देखा जाएगा और तब बना लेंगे। लेकिन जब अचानक आपके दरवाजे पर कोई बड़ा अधिकारी आकर खड़ा हो जाए और आपसे तुरंत आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपकी पढ़ाई लिखाई के प्रमाण या आपके मूल निवास से जुड़े पक्के कागज मांग बैठे, तो उस समय की अफरा तफरी और घबराहट में जो गलत फैसले आप जल्दबाजी में लेंगे वो आपकी जिंदगी भर की कमाई और सुकून पर भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरा आज का यह वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको समय से पहले सचेत और सतर्क करना है ताकि आप किसी भी मुसीबत के आने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार कर सकें। आपको अपने दिल और दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठा लेनी होगी कि अपने जरूरी दस्तावेज बनवाना या उन्हें संभाल कर रखना कोई सरकारी बोझ या मजबूरी नहीं है, बल्कि आज के इस बदलते हुए दौर में यह आपके और आपके बच्चों की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका है। आप जितनी जल्दी इस जिम्मेदारी को समझकर अपना यह काम पूरा कर लेंगे, उतनी ही आसानी और शांति से आप आगे आने वाली हर एक सरकारी प्रक्रिया और हर एक सरकारी योजना का लाभ बिना किसी अड़चन के उठा पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जो इस समय अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हैं और यह सोच रहे हैं कि उनके पास तो दूर दूर तक कोई भी पुराना दस्तावेज, कोई मार्कशीट या कोई रिकॉर्ड बचा ही नहीं है और वे इस सरकारी व्यवस्था के सामने खुद को पूरी तरह से लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। तो मेरे ऐसे भाइयों और बहनों को मैं यह दिलासा देना चाहता हूं कि कानून में आपके लिए भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आपके लिए भी आगे बढ़ने का एक बहुत ही सम्मानजनक रास्ता मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के कागज नहीं होते, लेकिन अगर हम अपने घर की पुरानी अलमारियों, संदूकों या अपने घर के बुजुर्गों के पास रखे हुए पुराने कागजों को खंगालें तो वहां पर कुछ ऐसे सबूत और सुराग मिल जाते हैं
जो आपके पूरे परिवार के इतिहास और उस जगह पर आपके निवास को कानूनी रूप से साबित करने में बहुत बड़े मददगार साबित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके दादाजी या पिताजी के समय की कोई पुरानी जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी हो, या समाज और पंचायत द्वारा बनाई गई परिवार की कोई पुरानी वंशावली हो, या फिर बरसों पुराना कोई जर्जर हो चुका राशन कार्ड हो जिसमें आपके पूरे परिवार के नाम लिखे हों। इसके अलावा बचपन में जब आपका किसी स्कूल में पहली बार एडमिशन हुआ होगा तो उस समय स्कूल के रजिस्टर में जमा किए गए कोई कागजात हों, या आपकी ग्राम पंचायत का कोई बहुत पुराना लिखित रिकॉर्ड हो। माना कि ये सारे कागज सीधे तौर पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और इन्हें मुख्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता, लेकिन जब आप कोई नया कागज बनवाने जाते हैं तो एक सहायक दस्तावेज यानी सहायक प्रमाण के तौर पर इन सभी पुराने रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी मदद से प्रशासन के अधिकारियों के लिए यह तसल्ली करना आसान हो जाता है कि आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इसी देश और इसी मिट्टी के नागरिक हैं, जिससे आपके नए और पक्के कागजात बनने का रास्ता बिल्कुल आसान और साफ हो जाता है। अब वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत देने वाली जानकारी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके मन का बहुत सा बोझ हल्का हो जाएगा। हमारी सरकार और हमारा जो पूरा कानून तंत्र है वह भी इस व्यावहारिक हकीकत को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करता है कि पुराने जमाने में हमारे देश के भीतर रिकॉर्ड रखने की, डिजिटल डेटाबेस की या अस्पतालों में जन्म दर्ज करने की व्यवस्था उतनी मजबूत और विकसित नहीं थी। सरकार को पता है कि उस दौर में लोगों से अनजाने में लापरवाही हुई है। यही वजह है कि साल 1987 से पहले जितने भी लोग इस देश में जन्मे हैं उनके लिए सरकार ने नियमों में कुछ विशेष छूट दी है और उनके लिए एक बहुत ही सरल वैकल्पिक प्रक्रिया यानी आसान रास्ता भी तैयार करके रखा है। जिन भी लोगों के पास आज के समय में अपना असली या ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, वे लोग एक साधारण सा कानूनी हलफनामा यानी एफिडेविट बनवाकर उसके साथ अपना मौजूदा निवास प्रमाण पत्र, अपने परिवार का कोई भी पुराना रिकॉर्ड, अपने स्कूल या कॉलेज से जुड़े हुए कोई भी पुराने सर्टिफिकेट या फिर अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी लिखित प्रमाण पत्र लगाकर सीधे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इन सभी छोटे छोटे सबूतों को एक साथ मिलाकर प्रशासन के सामने पेश करते हैं तो इन सब के आधार पर कानूनी रूप से एक बिल्कुल नया और 100% मान्य जन्म प्रमाण पत्र तैयार करके आपको दे दिया जाता है, जो हर जगह स्वीकार होता है। अब अंत में एक बार फिर से इस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर आज के इस दौर में यह जन्म प्रमाण पत्र हमारे लिए इतना ज्यादा अनिवार्य और जरूरी क्यों हो गया है कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आज के समय में चाहे आपको कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी हो, बुढ़ापे में अपनी पेंशन चालू करवानी हो, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी से अपना बीमा यानी इंश्योरेंस क्लेम करना हो, बैंक में कोई नया खाता खुलवाना हो या लोन लेना हो, सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का सीधा नकद लाभ अपने खाते में पाना हो, या फिर कभी जीवन में विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना हो, हर एक कदम पर और हर एक मोड़ पर आपकी सही उम्र और आपकी सच्ची पहचान का सबसे पहला और सबसे पक्का कानूनी प्रमाण सिर्फ और सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही माना जाता है। आज के इस पूरे प्रशासनिक और डिजिटल सिस्टम में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था सिर्फ आपकी कही हुई बातों पर या आपके चेहरे को देखकर भरोसा नहीं करती, उन्हें हर बात कागजों पर पुख्ता चाहिए होती है। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र आपके जीवन का सबसे बुनियादी, सबसे पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है, जिसे नजरअंदाज करना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो में दी गई यह पूरी जानकारी आपको सचमुच काम की लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी आंखें खुली हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। सिर्फ खुद तक इस जानकारी को सीमित मत रखिएगा, बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि देश का कोई भी आम नागरिक अनजाने में किसी बड़ी परेशानी में न फंसे। ऐसी ही देश दुनिया की और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर एक जरूरी और सटीक जानकारी को बिल्कुल सरल भाषा में हमेशा पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस घंटी वाले निशान को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, समय पर अपने सारे कागज दुरुस्त करवा लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।